दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको मासा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि आपको बेसिक से समझाएंगे एकदम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर मासा को सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो हमारा टॉपिक है मासा, देखिए मासा किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए मासा दो या दो से अधिक संख्याओं के समान भाजक में से जो सबसे बड़ा होता है वही उनका एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए इसमें पहले जान लेते हैं भाजक किसे कहते हैं। तो हमें भाजक पहले जानना चाहिए। देखिए भाजक उसे कहते हैं जिसका हम किसी संख्या में भाग दें और उसका शेषफल जो है 0 आ जाए, तो उसी को भाजक कहते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, देखिए भाजक के। जैसे हम देखें अगर 12 के भाजक किसे कहते हैं। देखिए 12 को हम किस किस संख्या से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। देखिए अगर 12 को हम 1 से भाग देंगे, जैसे 12 है, 12 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 बरहम में 12 आएगा, यानी हमारा शेषफल 0 आएगा। तो इसका मतलब 1 इसका 12 का भाजक है। अब देखिए इसी प्रकार 2 का अगर हम 12 में भाग देंगे, 2 का 12 में अगर हम भाग देंगे तो 2 छंग 12 यानी 6 बार में जाएगा। इसमें भी शेषफल जो हमारा है 0 आएगा। तो इसका मतलब 2 भी 12 का भाजक है। तो इसी प्रकार हमने लिया है, अगर 3 को भी देखें तो 3 12 का भी भाजक है, और 4 भी है, 6 भी है, और 12 सिर्फ 12 का है। और देखिए दूसरा हमने लिया है 18 के भाजक। 18 को अगर 1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 2 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, अगर 3 से भाग देंगे तो 3 से भी शेषफल 0 आएगा। लेकिन इसमें देखिए 5 नहीं है। अगर हम 5 से इसमें 18 में भाग देंगे, जैसे हम 5 से 18 में भाग देंगे तो 5 यहाँ 15 होगा, यानी जो हमारा शेषफल होगा 3 आएगा। इसका मतलब ये गलत है। अगर शेषफल में 0 आता तो 5 इसका भाजक होता। इसका मतलब शेषफल में 3 आया हुआ है, इसका मतलब 5 जो है इसका भाजक नहीं है, तो इसमें 5 नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार 4 भी नहीं है। इसी प्रकार 9 भी जो है 18 का भाजक है, और 18 स्वयं 18 का भाजक है। तो अब इसमें हम निकालेंगे कैसे, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें बोला गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान भाजक। पहले हमें समान भाजक पता करना होगा। जैसे हमें 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है, यानी मासा निकालना है, तो पहले हमें इन दोनों में जो समान भाजक है उसे पहले लिखना होगा। अब देखिए इसमें समान भाजक कौन है, मतलब जो संख्या दोनों में है सेम। तो देखिए 1 इसमें है, इसमें भी 1 है, 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, अब 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, और 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, और कोई संख्या है नहीं। तो जो हमारा समान भाजक हो जाएगा उसमें आ जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, और 3 आएगा, और 6 आएगा। तो यही हमारे 4 समान भाजक आएंगे। अब देखिए ये तो समान भाजक है, और इसमें बोला गया है समान भाजक में से जो सबसे बड़ा होता है वही उनका एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये तो सबसे छोटा है, और इसके बाद ये और छोटा है,
और ये 3 जो है ये भी छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा जो है यही 6 है। तो इसका जो हमारा 12 और 18 का HCF आएगा, यानी HCF बराबर यही 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है जो सबसे बड़ा होता है वही उनका HCF कहलाता है। तो इसमें बड़ा जो है ये 6 है, तो यानी HCF जो आएगा हमारा 6 आएगा। तो आशा करते हैं हम ये आप समझ गए होंगे। तो चलता हूँ अगला टॉपिक पे, इसे मिटा देते हैं। देखिए तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है। अब आपको हम बताएंगे भाजक विधि। देखिए मासा जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक भाजक विधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम दोनों आपको बताएंगे। जो हमारा पहला है भाजक विधि, पहला है हमारा भाजक विधि। अब देखिए भाजक विधि में कैसे निकाला जाता है। तो हम पहले 2 संख्याओं का भाजक लेते हैं। भाजक तो आपको समझना हम अभी समझाए। अब देखिए भाजक आप लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम पहला लेते हैं 8 का भाजक, 8 के भाजक। अब देखिए 8 किस किस के पहाड़े में आता है वो लिख लीजिए। 8 देखिए 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 8 4 के पहाड़े में आता है, और इसके बाद 8 सिर्फ 8 के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में 8 आता नहीं। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 15 ले लेते हैं। 15 के भाजक, 15 के भाजक हम लेते हैं। देखिए 15 किस किस के पहाड़े में आता है। 15 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, और 5 के पहाड़े में आता है। और 15 जो है 15 सिर्फ और किसके पहाड़े में आता है, बस शायद 15 सिर्फ 15 के पहाड़े में और आता है। अब देखिए भाजक विधि में क्या है, पहले इन दोनों में से समान भाजक जो है वो हम लिख लेते हैं। तो समान भाजक, समान भाजक देखिए अब इसमें समान कौन है, इसमें सिर्फ 1 है और इसमें भी 1 है। अब देखिए यही 1 जो है दोनों में है, बाकी 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, और 4 इसमें है, इसमें नहीं है। इसी प्रकार और कोई भी संख्या इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा समान भाजक है सिर्फ 1 ही है। अब जब समान भाजक सिर्फ 1 है, यानी जो हमारा 8 और 15 का हमारा HCF आएगा, HCF बराबर केवल हमारा 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो भाजक विधि में ऐसा ही है। अब देखिए अगला हम बताते हैं आपको गुणनखंड विधि, जिसे आप अच्छे से समझाएंगे। देखिए तो अगला हमारा है, अगला हम लिखते हैं, दूसरा है गुणनखंड विधि। अब देखिए हर एक जगह
आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड विधि यूज में आता है। तो चलिए गुणनखंड विधि आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे हम सवाल लेते हैं, पहली सवाल ले लेते हैं 18 और 20 का हमें मासा ज्ञात करना है। अब 18 और 20 का मासा कैसे निकलेगा, तो देखिए हमें क्या करना है। 18 ऐसे लिख दीजिए और 20 भी ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कैसे एलसीएम निकाला जाता है, तो उसी एलसीएम का यहाँ पर यूज होगा। देखिए 18 को ऐसे लिख लीजिए और 18 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना हम आपको सिखाए हैं पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए 18 का हम एलसीएम निकालते हैं। पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब देखिए 9 सिर्फ 3 से कटेगा तो 3 त्रिक का 9 और 3 जो है 3 से कटेगा। अब देखिए तो यही जो गुणनखंड आया है इसका, तो यही यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यही जो है इसका गुणनखंड लिख लिए। अब उसी प्रकार 20 का एलसीएम निकालिए। 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटिए। पहले 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे इसे 5 बार में कटेगा। अब 5 सिर्फ 5 से ही कटेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 5। तो यही यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणे 5। अब देखिए गुणनखंड विधि में कैसे मासा निकाला जाएगा। तो मासा निकालने के लिए हमें ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, यानी यही हमारा 2 कॉमन है। अब 3 इसमें है, 3 इसमें कहीं है नहीं। इसी प्रकार और 2 इसमें है, 2 इसमें भी और कहीं नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें भी कहीं नहीं है। तो जो हमारा 18 और 20 का जो हमारा मासा आएगा, तो मासा बराबर हमारा यही 2 आ जाएगा। तो यही 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। तो इसी को बोलते हैं मासा। अब देखिए अगले सवाल आपको बताते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए दूसरी सवाल हम लेते हैं। इस बार 38 और 25 का मासा निकालिए। अब देखिए 38 और 25 ऐसे लिख लीजिए पहले। अब देखिए 38 और 25 में हमें पहले इन दोनों का अलग अलग करके एलसीएम निकालना है। पहले 38 का निकाल लीजिए। 38 का निकालेंगे हम, छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 9 18, यानी 19 बार में कटेगा। अब 19 देखिए किसी के पहाड़े में तो आता नहीं, 19 सिर्फ 19 से ही कटेगा। तो 19 एकम 19, यानी इसका जो गुणनखंड आया यही आया। देखिए 2 गुणे 19। अब देखिए इसी प्रकार 25 का निकाल लीजिए। 25, अब देखिए यहाँ पर 1 भी आता है। अगर 1 को हम 1 से काटेंगे लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसी प्रकार इस गुणे में हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 का हम गुणा किसी में कराएंगे, जैसे 1 गुणे 2, यानी हमारा 2 ही रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 हम गुणे में लिख सकते हैं, बस वो दिखाया नहीं जाता है। तो चलिए यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। अब देखिए
इसी प्रकार हम 25 का निकालते हैं एलसीएम। 25 देखिए, 25 सिर्फ 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं, छोटी संख्या। तो 25 5 से काटेंगे तो 5 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए गुणे में लिख दीजिए 5 गुणे 5 और गुणे 1, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी संख्या मिल नहीं रही थी, इसका मतलब 1 तो रहता है गुणे में, बस 1 हम लिखते नहीं हैं। अगर अब इसकी कोई संख्या मिल नहीं रही है तो इसका मतलब जो हमारा यह CF आएगा, इसका यह CF बराबर तो यही 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 दोनों में रहता है हमेशा, तो यही 1 इसका यह CF आ जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या नहीं मिल रही है तो उसका जो है यह CF यानी मासा जो होगा 1 ही आएगा। इसी प्रकार और सवाल लेते हैं तो उसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगली सवाल लेते हैं हम। छब्बीस और 28 का एलसीएम निकालिए। 26 और 36 का, 26 और 36 का मासा निकालिए। तो ऐसे 26 लिख लीजिए और 36। अब देखिए पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 26 का एलसीएम 2 से इसे काटेंगे तो 13 दूनी 26। अब देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए किसी छोटी संख्या से कटेगी नहीं, तो 13 जो है सिर्फ 13 से कटेगी, यानी 13 एकम 13, और गुणे में आप 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणे 13 गुणे 1। इसी प्रकार 36 का निकाल लीजिए। 36 का अगर निकालेंगे हम, इसे 2 से काटेंगे तो 18 आएगा, 18 दूनी 36। अब फिर 18 को 2 से काटिए तो 9 दूनी 18। अब देखिए 9 को 3 से काटिए तो 3 त्रिका 9। अब 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, तो 3 एकम 3, यहाँ गुणे में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका गुणा जो गुणनफल आया है यही उतार दीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, यानी जो 2 है हमें कॉमन मिला है, यानी 26 और 36 का अगर हमें मासा चाहिए, देखिए 2 कॉमन मिला है तो 2 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए फिर 2 इसमें है, इसमें 2 कहीं है नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें कहीं नहीं है। अब देखिए फिर 1 है, 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 लिख लीजिए गुणे 1। तो जो हमारा इसका CF आएगा यानी मासा आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, तो यही जो होगा हमारा यह CF आ जाएगा, यानी मासा यही आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो पीछे करके फिर से अच्छे से समझिए और ऐसे ही कुछ सवालें लगाइए ताकि आपको अच्छे से यह CF मासा निकालना आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।